हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा के बेसिक्स, जैसे जावा क्या होता है, जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जीआरई क्या होता है एंड जावा को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो जावा क्या है? जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ए प्लेटफॉर्म। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है एंड उसको एक प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। इसको प्लेटफॉर्म क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, रॉबस्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड सिक्योर है। इसको हाई लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया: हाई लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितना क्लोज होगा मशीन के लैंग्वेज के, मशीन का लैंग्वेज क्या होता है, 0 1, तो उसको उतना ही लो लेवल का होगा, वो काफी लो लेवल का होगा। एंड हाई लेवल वो होता है जो ह्यूमन, जो हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उसके रिलेटेड हो, मतलब जितना उसमें इंग्लिश का ज्यादा यूज होगा, जितना इजिली हम उस लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको उतना हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें जो भी यूज किया गया कीवर्ड्स वो सारे फैमिलियर वर्ड हैं, जैसे इफ, इल्स, क्लासेस, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो ये सारे वर्ड इंग्लिश के हैं एंड इसको पढ़ने के बाद ह्यूमन इजिली समझ जाता है कि ये क्या चीजें हैं। इफ का मतलब, हाँ मतलब कंडीशन बताया जा रहा है, जैसे हम जनरल लाइफ में भी हम यूज करते हैं इफ, अगर ये होता है तो ये करेंगे, अगर ये होता है तो ये करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। फिर से इसको रोबस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफी लोड भी बियर कर सकता है एंड इसमें काफी सिक्योरिटी भी है एंड इसमें काफी कुछ अगर आप चेंजेस करते हो फिर भी ये, मतलब वर्स से वर्स कंडीशन में भी ये चल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि इसमें हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है ये मैं आपको और डिटेल में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जावा में कुछ भी अगर आप बनाते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट ही बनता है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा। फिर से ये सिक्योर है। सिक्योर इसलिए है कि जावा का खुद का अपना रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जिसको अभी हम आपको और आगे बताने वाला हूँ। तो वो क्या करता है कि आप डायरेक्टली जो जावा का प्रोग्राम रन करते हो वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं करता है। जावा का प्रोग्राम जेआरई से, जेवीएम, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो होता है उसके अंदर जेआरई में जेवीएम होता है, तो उसमें वो चलता है एंड वो जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, न कि आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सिक्योर, क्योंकि अगर कोई हैकर अगर आपको हैक भी करता है तो वो आपके सिस्टम को हैक करेगा, फिर उसको जेवीएम को हैक करना पड़ेगा। तो जेवीएम को हैक करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिक्योर बोलते हैं ये। फिर जावा को डेवलप किया गया था सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा एंड अभी सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल ने खरीद लिया है एंड इसको 1995 में जेम्स गॉसलिंग नाम के एक थे, उन्होंने जावा को डेवलप किया था। ऐसा नहीं है कि जावा में आज जितनी सारी चीजें हम करते हैं वो सारी चीजें जेम्स गॉसलिंग ही कर गए थे, नहीं, इन्होंने बस अपना कंसेप्ट दिया था एंड इनिशियल फेज का जो जावा था उसको इन्होंने बनाया था, उसके बाद से काफी डेवलपमेंट हुई। एंड इसका नाम जावा क्यों पड़ा? सबसे पहले इसका नाम था ओक। ठीक है, ओ ए के, लेकिन ओक नाम से ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड थी, इसका नाम चेंज कर हमें जावा रखा गया। एंड जावा क्या है? ओक, ओक एक पेड़ का नाम है एंड जावा एक कॉफी की ब्रीड की नाम है। ठीक है, इसलिए आप इसका सिंबल भी देखते होगे तो देखना उस पर कॉफी का मग होता है, तो इसलिए उसका सिंबल भी वैसा लिया गया एंड ये जावा एक कॉफी की ब्रीड है। अब इसको हम प्लेटफॉर्म क्यों बोलते हैं, जावा को प्लेटफॉर्म क्यों बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म हम समझते हैं कि प्लेटफॉर्म होता क्या है। एनी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच प्रोग्राम रन्स, कोई भी हार्डवेयर हो जिस पे प्रोग्राम रन करता हो या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर प्रोग्राम रन करता हो, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। एंड जावा को प्लेटफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जावा का अपना रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, जावा उसके अंदर रन करता है, ना कि आपके डायरेक्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेटफॉर्म क्या होता है एंड जावा को प्लेटफॉर्म क्यों बोलते हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि जेडीके, जेवीएम एंड जीआरई, 3 टर्म आप अगर आप जावा पढ़ते हो तो आपको रेगुलर यूज करने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा, या इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है या कॉलेज के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जीआरई क्या होता है, इन तीनों में क्या रिलेशन है। एंड आपने ये भी काफी बार सुना होगा कि जावा को एक बार लिखते हैं and हर जगह चला सकते हैं, राइट वंस रन्स एवरीवेयर। ये जावा का कैप्शन टैग है कि एक बार लिखो एंड जहां मर्जी वहां पर चलाओ। तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो देखिए, जेवीएम
जेडीके एंड जीआरई, ये तीनों क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इन द सेंस कि जेवीएम जो होगा वो अगर विंडोज के लिए है तो वो अलग होगा, अगर आईओएस के लिए, मैक के लिए है, एप्पल के लिए तो वो अलग होगा, अगर लिनक्स के लिए तो वो अलग होगा। जीआरई भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होता है, जेडीके भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होता है। मतलब ये जो तीनों चीजें हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होगा कि या आप विंडोज का जेवीएम लेकर आप लिनक्स में चला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना ये तीनों चीज होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने काम करने का तरीका अलग होता है। तो अगर ये तीनों चीज अलग हैं, जेवीएम, जेडीके एंड जीआरई, देन हम ये कैसे बोल देते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जबकि ये तो डिपेंडेंट है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम तीनों चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, देन आपको ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जेवीएम, जेवीएम क्या है? जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन इज एब्स्ट्रैक्ट मशीन, इट इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन बिकॉज इट डजंट फिजिकली एग्जिस्ट। देखिए, जावा वर्चुअल मशीन कोई ऐसा मशीन नहीं है जो कि आपको जावा अगर रन करना है तो बाहर से आपको कोई फिजिकल डिवाइस है, इसको आप लाओगे अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से अटैच कर देन आप जावा रन करोगे, नहीं। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसलिए इसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं। एंड इसको मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक मशीन का फील देता है एंड इसके अंदर आपका जावा का प्रोग्राम रन करता है। तो ये ऐसा लगता है कि आपका जो जावा का प्रोग्राम है ये किसी एक मशीन के अंदर चला गया एंड वहां पर रन हो रहा है, इसलिए इसको जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। इसलिए इसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं, यानी जावा के लिए यूज होता है, इसलिए इसको जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। आई थिंक जेवीएम क्या होता है ये आपको पता चला होगा। जेवीएम के अंदर ही आपका प्रोग्राम रन करता है। इट is a specification that provides a runtime environment in which Java bytecode can be executed। ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट देता है, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें जावा का बाइट कोड रन कर सकता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बाइट कोड क्या होता है। बाइट कोड मैं आपको फिर बता देता हूँ। जब भी आप जावा का प्रोग्राम लिखते हो एंड उसको कंपाइल करते हो तो कंपाइल करते टाइम एक डॉट क्लास फाइल बनती है, ठीक है, एंड उस डॉट क्लास फाइल को बोलते हैं बाइट कोड एंड उस बाइट कोड को जेवीएम रन करता है, ठीक है। इट कैन, ऐसा नहीं है कि जावा बाइट जो जेवीएम है केवल जावा में लिखे हुए प्रोग्राम का जो बाइट कोड होगा उसी को वो रन कर पाएगा, नहीं। ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को भी रन करेगा। कंडीशन ये है कि आप उस प्रोग्राम को जावा के कंपाइलर से कंपाइल करके जावा के बाइट कोड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कोई प्रोग्राम लिखो एंड उसको जावा के बाइट कोड में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, देन आप उस प्रोग्राम को जावा के जेवीएम की हेल्प से रन कर सकते हो, ठीक है। अब जेवीएम का काम क्या होता है? जेवीएम का काम होता है लोड, जो कोड आपने लिखा है उसको लोड करना मेमोरी में, वेरीफाई करना कोड को कि कोड सिंटैक्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, उस कोड को एग्जीक्यूट करना एंड रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। रन टाइम इन्वायरमेंट की एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें वो प्रोग्राम रन हो पाए। अगर उस प्रोग्राम को कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़े तो ये जेवीएम का हेडक है, ठीक है। अगर प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो जेवीएम से कम्युनिकेट करेगा, जेवीएम देन आपके सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, फिर सिस्टम आपको जो रेस्पॉन्स देगा वो जेवीएम के पास जाएगा एंड देन जेवीएम देगा आपके कोड को। फिर आता है जीआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर का टूल्स होता है विच इज यूज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन। इट कंसेंस, जीआरई क्या है? एक टाइप का सेट ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, एंड कुछ फाइल्स हैं प्लस जेवीएम। जीआरई के अंदर ही होता है जेवीएम, मतलब जेवीएम प्लस कुछ फाइल्स जिसका यूज होगा जावा के सॉफ्टवेयर को बनाने में, उसको हम क्या बोलते हैं? जीआरई, ठीक है। सेट ऑफ लाइब्रेरी एंड अदर फाइल्स यूज बाय जेवीएम एट रन टाइम। अब जो जेवीएम क्या करेगा कि ये जो सेट ऑफ फाइल्स हैं इसका यूज करेगा, जेवीएम इस सेट ऑफ फाइल्स का यूज करेगा किसके लिए? आपको जो जावा का प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए। फिर आता है जेडीके। जेडीके जावा डेवलपमेंट टूल किट होता है जिसके अंदर ही आपका जेवीएम एंड जीआरई दोनों होता है। इट फिजिकली एग्जिस्ट, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है एंड इसको आप डाउनलोड करते हो एंड इसी के अंदर सारी चीज होती हैं। जैसे आपको अभी आपने जो जेवीएम, जेडीके एंड जीआरई जो भी पढ़ा, अब ये डायग्राम से देखो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो आप जेडीके है, ठीक है, एंड जेडीके के अंदर है ये जीआरई, ठीक है। जीआरई बस इतना चीज है एंड जीआरई के बाहर है ये।
तो अब अगर आपको क्या होता है, सबसे पहले एक जेवीएम है, ये एक इतना दूर का जेवीएम है, एंड जेवीएम के साथ अगर कुछ आप लाइब्रेरीज कुछ फाइल्स अगर मिला देते हो तो इन सारे चीज को इकट्ठा क्या बोलेंगे, जीआरई। ठीक है। एंड इस जीआरई के साथ अगर कुछ आप कुछ और टूल्स मिला देते हो, कुछ और सॉफ्टवेयर कुछ और फाइल्स अगर मिला देते हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेट को जेडीके। अब देखो यहाँ पर जो हम फाइल्स मिलाते हैं जीआरई के, जो जीआरई के साथ जो मिलाते हैं जिससे वो जेडीके बनता है, उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जावा सी जो कि हमारा जावा का कंपाइलर है, एंड जावा जो जावा है वो जावा का इंटरप्रेटर है। तो आपको पता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर एंड कंपाइल दोनों दोनों काम करता है। ये पहले आपको क्या करेगा, जावा के बाइट कोड को कंपाइल करेगा, सॉरी जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, बाइट कोड बनाएगा, देन उसको इंटरप्रेट करके रन करता है। तो सबसे पहले होता है जेवीएम। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन जिसके अंदर आपका प्रोग्राम रन होता है, उसके साथ कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड कुछ फाइल्स को अगर आप मिला दो तो इनके पूरे एक सेट को क्या बोलेंगे, जीआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। एंड इन सेट ऑफ फाइल्स के साथ कुछ और टूल्स मिला दो तो इन सारे सेट्स को क्या बोलेंगे, जेडीके। एंड आपने जो डाउनलोड किया था लास्ट वीडियो में वो जेडीके डाउनलोड किया था, तो अगर आपने जेडीके डाउनलोड कर लिया तो अल्टीमेटली उसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, एंड आप अपने जावा में जो भी कोडिंग करना चाहते हो आप कर लोगे। अब देखो जावा का जो कोडिंग होता है वो काम कैसे करता है। जैसे आपने प्रोग्राम लिखा, एंड लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लो और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप प्रोग्राम लिखे एंड उसको आप कंपाइल करते हो, तो कंपाइल करने के लिए हम यूज करते हैं जावा सी। जावा सी कंपाइलर क्या करता है, एक बाइट कोड बनाता है। ठीक है। बाइट कोड को डॉट क्लास फाइल बोलते हैं क्योंकि उसका डॉट एक्सटेंशन होता है, एंड उस डॉट क्लास फाइल को कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने के बाद जेवीएम उसको रन करता है, एंड रन करते टाइम अगर उसको कुछ लाइब्रेरी चाहिए, कुछ कुछ फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको वो हेल्प करता है, उसकी हेल्प से उसको रन करता है, एंड आपके डिजायर आउटपुट को आपके सामने प्रेजेंट करता है। अब अभी मैंने बोला कि ये जेवीएम जेडीके जीआरई सारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग है। तो देन जावा इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, तो देखिए जो जावा का आपने प्रोग्राम लिखा ना, तो वो क्या होगा, सबसे पहले आप यूज करोगे जावा का कंपाइलर। जावा का कंपाइलर जो कंपाइल कर डॉट क्लास फाइल बनाएगा जिसको आप बाइट कोड फाइल भी बोलते हो, वो आपका होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो अगर आपने विंडोज पे लिखा है अपना प्रोग्राम एंड आपको क्या करना है, लिनक्स पे उसको रन करना है, तो आप अपना कोड नहीं उसको दोगे, आप क्या करोगे, अपने प्रोग्राम को जेडीके की हेल्प, जेडीके में जो जावा का कंपाइलर है उसकी हेल्प से उसको डॉट क्लास फाइल बना दोगे, एंड उस डॉट क्लास फाइल को अपने लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे कॉपी पेस्ट करोगे। देन वहां पे आप लिनक्स का जेडीके इंस्टॉल करोगे, एंड उस जैसे उसको जावा के कंपाइलर की हेल्प से रन करोगे तो वो क्या होगा, वो ऑलरेडी बाइट कोड है, एंड वो जावा का कंपाइलर उस कोड को लेगा, जेवीएम को देगा, एंड जेवीएम इस सेट ऑफ कुछ फाइल्स की हेल्प से आप उसको रन कर देगा। तो जावा का जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, एंड जेडीके जेवीएम जीआरई ये सारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर किसी को देना है जावा का सॉफ्टवेयर, तो आप क्या दोगे, उसको डॉट क्लास फाइल देते हो, ना कि अपना पूरा कोड देते हो। ठीक है। तो आप उसको डॉट क्लास फाइल दोगे, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो जिस प्लेटफॉर्म पर जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना जेडीके इंस्टॉल करेगा एंड उसको रन कर लेगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जेडीके जेवीएम एंड जीआरई होता क्या है, एंड इसको प्लेट जेडीके जेवीएम एंड जीआरई तीनों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। इसके बावजूद आपका जो जावा का कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बाइट कोड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, एंड उसको हम जेडीके जेवीएम एंड जीआरई की हेल्प से रन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जावा का जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में आप यूज कर सकते हो, जावा की हेल्प से आप कोई भी स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो, जो जिसकी स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन उसको बोलते हैं जो आपके एक सिस्टम पर हो, उसको कोई नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन वो मतलब दूसरे सिस्टम पर कोई सॉफ्टवेयर हो उस पर वो डिपेंड ना करे, वो अपनी सारी फंक्शनैलिटी खुद ही परफॉर्म कर पाए, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। जैसे आपको नोटपैड हुआ, मीडिया प्लेयर हुआ, आप जावा की हेल्प से वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे कोई वेब पेज हुआ, कोई भी वेबसाइट हुआ आप। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स अभी आप बोलोगे कि वेब पेज बनाने के लिए तो हम जावा स्क्रिप्ट पाइथन वगैरह का यूज करते हैं, उसे भी बना सकते हो, लेकिन जावा की हेल्प से भी बना सकते हो। जावा की हेल्प से आप गेमिंग कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे एंड्रॉयड की कोडिंग आप जावा में भी कर सकते हो, कोटलिन में भी कर सकते हो ऑफकोर्स। एम्बेडेड सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी आप जावा की हेल्प से कर सकते हो, एंड और भी बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं जावा की फ्लेवर का।
जावा का फ्लेवर बोलो या जावा का टाइप्स बोलो। जावा का टाइप्स मतलब जैसे जावा इतना वास्ट है कि उसको कुछ टाइप्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट्स को बोलते हैं जावा एसई, जिसका फुल फॉर्म, एसई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। जावा का जो एसई पार्ट होता है इसको कोर जावा भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन को कोर जावा भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं जावा के? इसमें ओप्स के कंसेप्ट होंगे, स्ट्रिंग के कंसेप्ट होंगे, इनकैप्सुलेशन के होंगे, इनर क्लास, मल्टी थ्रेडिंग, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, नेटवर्किंग, एडब्ल्यूटी, स्विंग, कलेक्शन का कंसेप्ट होगा। तो ये सारे जो कंसेप्ट होंगे जावा के, जहां आप पढ़ोगे उसको क्या बोलेंगे? जावा का स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। इसकी हेल्प से आप स्टैंडर्ड लोन एप्लीकेशन बना सकते हो। नेटवर्किंग का एडब्ल्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट की हेल्प से आप बना सकते हो, स्विंग की हेल्प से भी बना सकते हो। तो ये इसको जावा का कोर बोलते हैं। एंड इसमें जो आप पढ़ते हो कोर जावा में, उसको आप दूसरे फ्लेवर में भी यूज करोगे, ठीक है। तो जावा का जो सेकंड फ्लेवर है जावा ई, जिसको बोलते हैं इंटरप्राइज एडिशन, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट आएंगे, जैसे सर्वलेट का कंसेप्ट हुआ, जीएसपी का कंसेप्ट हुआ, वेब सर्विसेज का कंसेप्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जीएसपी का यूज करने के लिए आपको उप्स का कोई कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रिंग का नहीं, ये सारे कंसेप्ट तो आपको आएंगे यहाँ पर। आप जो पढ़े हो उसको आप इसमें भी यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ कुछ और भी पढ़ते हो, जैसे अगर ये तीन चीजें और भी कुछ है, अगर आप पढ़ते हो तो आप बोलोगे मैंने जावा का ई वर्जन पढ़ लिया, इंटरप्राइज एडिशन पढ़ लिया, ठीक है। एंड उसमें कुछ और कंसेप्ट अगर आप पढ़ लगा इंक्लूड कर दे तो इसमें, जैसे कि आप माइक्रो प्लेटफॉर्म, जावा का जो एमई होता है माइक्रो एडिशन, तो इसका यूज होता है माइक्रो प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड जावा की जो लाइब्रेरी है उसको कैसे यूज करना है वो सब अगर पढ़ते हो तो उसको आप बोलोगे कि जावा का मैंने माइक्रो एडिशन पढ़ा। एंड जावा का एक और एडिशन होता है, इसको फ्लेवर बोलो तो ज़्यादा सही रहता है, एडिशन बोलना अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि मार्केट में हर जगह लोग इसको फ्लेवर ही बोलते हैं। तो इस जावा का एफएक्स है, इसका यूज होता है रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। अब जैसे इंटरनेट एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो आप ऐसी में भी बना सकते हो, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी इसमें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप वो सारी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हो एंड उसको अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो तो उसको आप बोलोगे जावा एफएक्स। एंड ये बहुत ही लाइट वेट होता है, मतलब लाइट वेट इन द सेंस कि इसका एमबी जो साइज होगा वो कम होगा, इसको चलने के लिए आपको रैम में कम स्पेस चाहिए, एंड ये फास्ट चलेगा। एंड फिर से आपका नेटवर्क पे उतना लोड नहीं देगा, आपके सीपीयू पे उतना लोड नहीं देगा, तो ये काफ़ी अच्छा भी होता है एफएक्स। आई थिंक आपको इस वीडियो में ये ओवरव्यू मिल गया होगा कि जावा होता क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको प्लेटफॉर्म क्यों बोलते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, रॉबस्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर है। साथ ही जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम क्या होता है, ये तीनों, ये याद रखना, ये तीनों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जस्ट बिकॉज कि जावा का कंपाइलर होता है वो क्या करता है, जावा के कोड को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है, एंड वो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है। देन आपने इसका एप्लीकेशन देखा एंड इसका फ्लेवर देखा। अगर आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।